हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में आपने चैप्टर 16 मेरी यमुनोत्री यात्रा रीड किया था। इसमें लेखक ने अपने द्वारा जो यमुनोत्री यात्रा की थी उसका वर्णन इसमें किया है कि उनको कैसा अनुभव हुआ। आज हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसकी वर्ड मीनिंग आप लोगों ने लिख ली होगी फेयर नोटबुक में। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बैक एक्सरसाइज का। सही विकल्प पर सही टिक लगाइए। अनु कहाँ की यात्रा पर गई थी? यमुनोत्री, गंगोत्री या केदारनाथ? तो अनु यमुनोत्री की यात्रा पर गई थी। कहाँ गई थी अनु? यमुनोत्री की यात्रा पर। नेक्स्ट है यमुनोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई है। यमुनोत्री की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 11,000 फुट। इसका राइट आंसर होगा हमारा सेकंड, 11,000 फुट यानी 11,000। अनु को शौक था, उसे किस चीज़ का शौक था? किसमें दिलचस्पी थी उसकी? पढ़ने का, खेलने का या डायरी लिखने का? तो अनु को डायरी लिखने का शौक था। फोर्थ क्वेश्चन है यात्रा का पहला चरण कब आरंभ हुआ? यात्रा का पहला चरण कब आरंभ हुआ? 8 जून को, 9 जून को या 10 जुलाई को? जून में गए थे, 8 जून को उनका पहला चरण शुरू हुआ था। पहला दिन उनका कौन से दिन उन्होंने यात्रा शुरू की? 8 जून को। देहरादून तक की यात्रा थी सुखद यानी बहुत अच्छी थी, सुख मिल रहा था उनको, सुखदायक थी। नीरस जिसमें कोई मज़े नहीं आ रहे थे या रोमांचक थी? देहरादून तक की जो यात्रा थी वो थी नीरस, क्योंकि उन्हें कोई मज़े नहीं आए थे। क्योंकि क्या था, दिल्ली से जब वो देहरादून पहुँचे बस से तो मार्ग में सिर्फ धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, इसलिए उन्हें ये अच्छा नहीं लगा देहरादून तक की यात्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलअप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यात्रा पर जाने वाले छात्रों की एक डैश बुलाई गई। जब छात्र सभी यात्रा पर जाने वाले थे तो क्या बुलाया गया? किसका आयोजन किया गया? बैठक यानी एक सभा, जैसा आप सबको बुला के इकट्ठा करके और इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसी तरह उनकी बैठक बुलाई गई। सेकंड है हमने डैश में प्रकृति के सुंदर चित्र देखे। प्रकृति के सुंदर चित्र कब देखे थे उन्होंने? जब यात्रा में गए थे। तो क्या आएगा? हमने यात्रा में। यमुना पुल पार करके हम डैश चट्टी पहुंच गए। तो यमुना पुल पार करके हम कहाँ पहुँचे? हनुमान चट्टी। स्वच्छ नीले आकाश में तारे डैश टिमटिमाने लगे। साफ सुंदर आकाश में क्या टिमटिमाने लगे? तारे। यह पहले से भी कठिन डैश थी। तो धीरे धीरे जितनी ऊंचाई पर हम जा रहे थे तो चढ़ाई कठिन हो रही थी। तो यह पहले से भी कठिन चढ़ाई थी। बैक एक्सरसाइज आप अपनी बुक में पेन से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, यानी गलत का साइन लगाना है। स्कूल के छात्र गंगोत्री की यात्रा पर जा रहे थे। गंगोत्री की यात्रा थी या यमुनोत्री की थी? यमुनोत्री की। तो ये गलत है, इसमें क्या आएगा हमारा? रॉन्ग। नेक्स्ट है अनु को खेलने कूदने में ज़्यादा रुचि थी। नहीं, किस में थी? डायरी लिखने में। मार्ग में धूल भरी आंधियाँ चल रही थी। राइट,
क्योंकि बस से जब दिल्ली से देहरादून तक गए थे तो मार्ग में धूल भरी आंधियाँ चल रही थी। लंबी यात्रा के कारण सभी छात्र थक गए थे। हाँ, थक गए थे ना सभी छात्र, लेकिन वो एक अलग बात है कि उन्हें इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी यात्रा की कि उनके चेहरे पर थकान अनुभव नहीं हो रही थी। यमुना का स्रोत सप्तऋषि कुंड है, राइट, जो कि ऊपर था, बर्फीला क्षेत्र। लास्ट में पढ़ा ना, हम लास्ट लाइन थी लेसन की कि यमुनोत्री से ऊपर देखने पर हमें एक बर्फीला क्षेत्र दिखाई दिया, इसे सप्तऋषि कुंड कहते हैं, यह ही यमुना का स्रोत है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर है जो हम बुक में नहीं करेंगे, नोटबुक में करेंगे। इसके बाद हमारा व्याकरण का पार्ट शुरू होता है भाषा बोध में कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग तथा प्रत्यय छांटिए। उपसर्ग होता है कि वे शब्दांश जो किसी संज्ञा शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर दे, वो होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था, जैसे इक प्रत्यय से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये पढ़ा था। इसमें हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग करने हैं। अब प्रसन्नता शब्द है, प्रसन्न शब्द होता है, मूल शब्द क्या है प्रसन्न। अब इसमें ता उपसर्ग लग गया, सॉरी प्रत्यय, तो ये हमारा प्रत्यय क्या आएगा इसमें, ता, ठीक है। सहपाठी, अब इसमें देखिए जो मेन वर्ड है वो है हमारा पाठ। पाठ, सह इसमें उपसर्ग है और ई इसमें प्रत्यय है, बड़ी ई, ठीक है। प्रतिदिन, दिन इसमें मूल शब्द है हमारा और प्रति क्या है इसमें उपसर्ग है। मैदानी, अब मेन शब्द क्या है इसमें, मूल शब्द मैदान, और इसमें जो ई है वो क्या है, प्रत्यय है। वास्तविक, वास्तव शब्द होता है, अब इसमें प्रत्यय कौन सा, ई और क, इक, ये प्रत्यय है। तो जो मेन शब्द है उसके पीछे अगर कोई वर्ड लगता है, शब्द सॉरी शब्दांश, शब्द का अंश, क्योंकि इन शब्दों का कोई, ये कोई शब्द नहीं है, शब्द का अंश है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता अकेले, ठीक है। तो ये तो होते प्रत्यय, जो पहले जुड़ जाते हैं वो होते हैं उपसर्ग। प्रत्यय पीछे, उपसर्ग पहले, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि विच्छेद। ये कुछ वर्ड हमारे लास्ट लेसन में भी थे, पढ़े थे हमने, और संधि का चैप्टर हम किस में पढ़ेंगे, ग्रामर के पोर्शन में। फर्स्ट है हमारा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी का वर्ड बनेगा अंत्य धन अक्षरी। अत्यंत, अति धन अंत। हिमालय, हिम धन आलय। सप्तऋषि, शब्द धन ऋषि, सप्तऋषि। इसमें सब में स्वर संधि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि हमने कुछ कारक पढ़े थे पहले लेसन में कि कारक के 8 भेद होते हैं, ये पढ़ा था हमने। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसमें हमने 2 कारक पढ़ेंगे, करण कारक, और एक हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। तो करण कारक मैंने आपको बता दिया था कि क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है या क्रिया को संपन्न करने में जिस साधन की सहायता ली जाती है उसमें करण कारक होता है। जैसे अध्यापक
छात्र को डंडे से मारता है, इसमें दिया हुआ है डंडे से मारता है, तो मारने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है, डंडे का, तो इसमें जो डंडा शब्द है उसमें क्या है, करण कारक। ऐसे ही छात्र कलम से पत्र लिखता है, अब लिखने का काम किससे कर रहा है, किसकी सहायता ली जा रही है, कलम की, तो इसमें कलम शब्द में करण कारक है। नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, तो इसमें क्या है संप्रदान कारक में कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कोई कुछ देता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने मोहन के लिए पत्र लिखा, मोहन के लिए, तो मोहन शब्द में संप्रदान कारक है, ठीक है। और या फिर मैं जैसे कहें राजा गरीब को धन देता है, किसको धन दे रहा है, गरीब को, देने का काम है। या राम ने सीता को पुस्तक दी, किसको दी, सीता को, तो सीता शब्द, गरीब, इन सब में क्या आएगा, संप्रदान कारक। ये हमारे करण कारक और संप्रदान कारक, ये आप रीड कर लेना, मैंने आपको समझा दिया है, वैसे आप इसे रीड कर लेना। देखिए कुछ सेंटेंस है, इसमें से छांटने आपको। राम को सेब दो, अब अगर उस हिसाब से लो आप चिन्ह के साथ, कर्ता ने कर्म को, तो आप क्या कहोगे, राम जो शब्द है उसके साथ को आ रहा है तो इसमें कर्म कारक है, लेकिन नहीं, सेब दो देने के योग में, जहाँ कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, तो राम शब्द में कौन सा कारक है, संप्रदान। प्रिया कलम से पत्र लिखती है, अब लिखने का काम किससे कर रही है प्रिया, कलम से, तो कलम जो शब्द है उसमें कौन सा है कारक है, करण कारक है। अब इसमें कृष्ण ने कंस को बाण से मारा, तो कृष्ण ने मारा, तो क्या कहा है इसमें, कर्ता कारक, लेकिन किसको मारा, कंस को, तो वहाँ हो जाएगा कर्म कारक। और किससे मारा, बाण से मारा, तो जो बाण शब्द है इसमें आएगा हमारा करण कारक, ठीक है। कौन सा कारक आएगा, करण। नेक्स्ट है स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए फल खाओ, तो प्राप्त करने के लिए क्या खाओ, फल, तो इसमें आएगा संप्रदान कारक, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, करण और संप्रदान कारक ही छांट के लिखना है, मैंने यहाँ कर्म लिख दिया है, लेकिन आप इसको कर्म मत लिखना, मैंने अंडरलाइन किए कंस में कर्म कारक, वो सही है वैसे, लेकिन यहाँ जब करण और संप्रदान कारक ही पूछे हैं तो इसलिए हम बाण से इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके यहाँ लिखेंगे करण कारक, ठीक है, याद से। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये मौखिक प्रश्न उत्तर है और ये आपकी जनरल नॉलेज के हैं, जीके के, बौद्धिक ये आप खुद करोगे कि यमुनोत्री किस राज्य में स्थित है, गंगा का उद्गम स्थल क्या है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पेड़ कौन सा है, यमुनोत्री किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये आप फाइंड आउट करोगे। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छात्र कहाँ की यात्रा पर जा रहे थे, यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे थे। नेक्स्ट है अनु के पिताजी ने उसे क्या समझाया, जब अनु ने अपने फादर से परमिशन मांगी जाने की तो उन्होंने क्या कहा कि यमुनोत्री समुद्र तल से 11,000 है बेटा, 11,000 फुट ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ अधिक ठंड रहती है। ठंड से बचाव के लिए कुछ ऊनी वस्त्र और कंबल अवश्य ले जाना, क्योंकि जितना ऊपर हम पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बर्फीला इलाका होता है। तो यही कहा था, उसे समझाया कि इस तरह आप जा सकते हो घूमने। ये 11,000 फुट है। नेक्स्ट है हमारा छात्रों की बैठक क्यों बुलाई गई, तो बैठक किस लिए बुलाई गई, ये यात्रा से संबंधित निर्देश देने के लिए छात्रों की बैठक बुलाई गई। बताया गया कि कैसे कैसे जाना है हमें, ठीक है, क्या टाइमिंग होगा, क्या लेके जाना है, क्या करना है वहाँ, किस तरह से वहाँ रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
यात्रा का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ और कैसा था? तो यात्रा का पहला चरण 8 जून को प्रारंभ हुआ था। यह दिल्ली से देहरादून की यात्रा थी। और इसमें आप बड़ा भी कर सकते हो कि हम दिल्ली से देहरादून बस के द्वारा गए, हमने बहुत प्राकृतिक दृश्य देखे, लेकिन लास्ट में क्या कि दिल्ली से देहरादून तक की यात्रा बहुत नीरस थी। तो इतना बड़ा अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज ये ठीक है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो इतना भी कि क्या क्या हुआ था, कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दिन छात्र रात के समय कहाँ रुके? फर्स्ट डे रात में कहाँ रुके थे छात्र जब देहरादून से तक पहुँचे? उसके बाद कि पहले दिन छात्र रात के समय हनुमान चट्टी में गढ़वाल मंडल विकास निगम के यात्री निवास में रुके। यात्री निवास धर्मशाला को ही बोलते हैं, सराय भी बोला जाता है, धर्मशाला भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मौखिक प्रश्न वाले कि अनु ने यमुनोत्री जाने के लिए किससे अनुमति मांगी? किससे कहा था, किसको पत्र लिखा था? पिताजी को, पिताजी से अनुमति ली थी। नेक्स्ट है, यमुनोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई कितने फुट है? 11,000 फुट, पढ़ा था आपने। यात्रा का पहला चरण कब पूरा हुआ? 8 जून को प्रारंभ हुआ, 8 को ही पूरा हो गया था, पहुंच गए थे वो लोग देहरादून तक। डायरी लिखने का शौक किसे था? अनु को था। कहा तो सभी से था कि आप अपनी डायरी लिखो, लेकिन अनु को शुरू से ही शौक था, इसलिए उसने अपनी डायरी लिखी थी। तो ये हमारे बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और बैक एक्सरसाइज आप अपने बुक में फिल करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम ग्रामर का पोर्शन शुरू करेंगे। रीडर के हमारे 5 चैप्टर हो गए, ये आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। एग्ज़ाम भी आपके यूटी होने वाले हैं दिसंबर 1 में या नवंबर के लास्ट में, तो इन्हें आप रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।